Good morning, students, and welcome to another lecture of force and pressure. This is the fifth lecture of force and pressure, and we are going to study here pressure exerted by the gases. We have completed all about forces, types of forces, pressure exerted by the liquid, and this is the pressure exerted by the gases. So I hope and request everybody to please complete the subsequent, the previous videos, so that you may have a better understanding of this video, and you also get to know what are the previous logics and thoughts behind making these videos. So to continue with here, let us start. Okay, what we are seeing on the board, हम लोग बोर्ड पे क्या देख रहे हैं? ठीक है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैसेस इज आवर टॉपिक. हमारा टॉपिक क्या है? प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस. ये क्या हुआ भाई? हाँ, ओके, ड्रॉ पे जाए. हाँ, पेन एक सेलेक्ट करते हैं अच्छा वाला. ठीक है, मैं पेन ब्लू ब्लैक सेलेक्ट कर देते हैं सबसे अच्छा. प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैसेस. ठीक, अभी आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये टायर, एक टायर दिख रहा होगा. ठीक है, किसी ने टायर में हवा भर रहा है ना, ये देख लो हवा भरने वाला चीज़ है, जिससे क्या हुआ, टायर क्या हो गया, इन्फ्लेटेड हो गया. ठीक है, आपका भी साइकिल पंचर हो जाता होगा तो आप जाते होगे और हवा उसमें भरते होगे तो क्या इन्फ्लेटेड हो जाता है, जिससे आप साइकिल आराम से चला सकते हो. ठीक है, तो आखिर होता क्या है? ये बैलून सबने फुलाया होगा, सबका हैप्पी बर्थडे आ रहा है. ठीक है, हैप्पी बर्थडे जब आता है तो आप लोग क्या करते हो, बैलून लेते हो और फुलाते हो. ठीक, और कभी कभी कुछ बैलून फूट भी जाते हैं तो दुखी हो जाते हो, लेकिन ठीक है, चलो आप बैलून फुलाते हो तो आप क्या करते हो यार, बैलून में जब आप फुलाते हो तो आप देखते हो अगर मुंह से बस हवा इसमें भरते हो. ठीक है, हवा भरता है तो बैलून क्या हो जाता है, फूल जाता है. क्या हो जाता है? फूल जाता है. ठीक है, ऐसे ही टायर में जब आप हवा भरते हो तो क्या हो जाता है, टायर या क्या है, फूल जाता है. फूल जाता है टायर तो आप साइकिल आराम से चला पाते हो, तेज से चला पाते हो, मौज मस्ती से चला पाते हो. ठीक है, सिमिलरली ये भी क्या है कि स्विमिंग पूल में उतरने वाला एक रिंग है जिसमें आराम से बैठ जाता है कोई इंसान ऐसे करके स्विमिंग पूल में. ठीक है, और अपना आराम से मतलब पानी में रहता है. ठीक है, क्यों? इसमें क्या है, इसमें क्या भरा होता है? इसमें भरा होता है आपका हवा. ठीक है, तो क्या हवा भी प्रेशर एक्सर्ट करता है? ठीक, तीन एग्जांपल से हमने देख लिया. टायर में देख लिया, ठीक है, बलून में देख लिया, और इसमें देख लिया. तो क्या है, हवा प्रेशर एक्सर्ट करता है? एग्जैक्टली अगर आप हमसे पूछो क्या हवा प्रेशर एक्सर्ट करता है, ठीक है, तो हम कहेंगे एग्जैक्टली हवा भी प्रेशर एक्सर्ट करता है. ठीक, और आप उसको फील भी किए हो, समझ भी सके हो. ठीक है, अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, अभी तक नहीं समझ में आया, चलो देखो, आपने क्या करना है, एक पूरे ग्लास ऑफ वाटर ले लो. ठीक है, पूरा लबालब इसको यहाँ तक भर दो. क्या कर दो? लबालब यहाँ तक पूरा एंड तक आपने भर देना है. ठीक, अब क्या करो ना, यहाँ पे तुम एक कोई भी एक प्लास्टिक नहीं, पेपर से या कार्डबोर्ड थोड़ी मोटी दफ्ती से, ठीक है, इसको ऐसे ढक दो. और क्या करो ना, तुरंत ही उसको इन्वर्ट कर दो. इन्वर्ट मतलब समझ रहे हो ना? ठीक है, इस तरीके का बना दो. यहाँ पे क्या है, दफ्ती है, इन्वर्ट तुमने कर दिया, और यहाँ पे तुम्हारा पानी आ गया. इन्वर्ट कर दिया तुमने, उल्टा कर दिया. जैसे ही तुम उल्टा करोगे ना, तुम्हें देखोगे कि जो पानी है ना, ठीक है, तुम क्या देखोगे कि ये जो पानी है अंदर, ये देखो बच्चा बहुत ध्यान से देख रहा है, इसकी आंखें ये हैं. ठीक है, बहुत ध्यान से देख रहा है. उसने क्या देखा कि इसके अंदर जो पानी है, पानी नहीं गिर रहा है. ठीक है, बाय डिफॉल्ट तो पानी गिर जाना चाहिए, नीचे गिर जाना चाहिए. ठीक, लेकिन पानी नहीं गिर रहा है. और क्यों नहीं गिर रहा है? ठीक, ये तो जादू हो गया. ये तो क्या हो गया, जादू हो गया. क्यों नहीं गिर रहा है, उसी का हमें आंसर मिलेगा. क्यों नहीं गिर रहा है? क्योंकि कुछ ना कुछ यहाँ से भी तो इक्वल फोर्स मारी होगी, तभी तो पानी नहीं गिर रहा है. पानी अपने वेट के कारण गिर जाता ना, जो वेट है पानी का उसके कारण गिर जाता, लेकिन फिर भी ये नहीं गिर रहा है. तो जरूर से कोई यहाँ से कोई इक्वल फोर्स है जो पानी को नहीं गिरा रहा है. ठीक है, तो यहाँ से भी हमें थोड़ा बहुत आइडिया तो लग गया कि भाई प्रेशर, जो गैस भी है वो भी प्रेशर एक्सर्ट कर सकता है. ठीक, अब एक बहुत ही मैग्डेबर्ग मैग्डेबर्ग नाम के एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था. उन्होंने क्या किया था, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट देख लो. ठीक, उन्होंने दो ऐसे ऐसे हेमिस्फेयर मंगाए थे. ये हेमिस्फेयर था, ठीक है, इस तरीके का हेमिस्फेयर था, एक ऐसा और दूसरा इधर से ऐसा. ठीक है,
ये हेमिस्फीयर है, इसको मैं ना थोड़ा पतला कर दे रहा हूँ यार, बहुत ज़्यादा मोटा हो गया ना तो पता अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा सा पतला कर देंगे। हाँ, ये देखो, ये थिकनेस है, ये जो है हेमिस्फीयर की थिकनेस है। ये जो रेड रंग का मैं बना रहा हूँ ना, ये हेमिस्फीयर की थिकनेस है। ये क्या है, हॉलो हेमिस्फीयर है, अंदर से खाली है। ठीक है, ये हेमिस्फीयर लिए थे उन्होंने, साइंटिस्ट है, ठीक, उन्होंने सोचा कि चलो भाई देखते हैं कितना प्रेशर मार सकती है हवा, जो है वो कितना प्रेशर मार सकती है। और उन्होंने क्या किया, यहाँ से ऐसे बनता, उन्होंने ऐसे क्या किया कि यहाँ पे बन, ठीक है, तो यहाँ पे एक पाइप लगा दिया, और पाइप से जो इसमें, अब देखो ये हेमिस्फीयर में तुमने ऐसे जोड़ दिया ना, हेमिस्फीयर को ऐसे जोड़ दिया तुमने, ठीक, एक तुम्हारा एक पाइप था, ठीक, अब जोड़ दिया तो इसके अंदर भी हवा होगी, हवा होगी ना अंदर, और बाहर भी तो हवा है, ठीक है, बाहर अपना एटमॉस्फेयर है, अंदर भी अपना एक एटमॉस्फेयर कैद हो गया। इसने क्या किया, एक वैक्यूम लगा के, वैक्यूम पंप लगा के जितना भी इंटरनल एयर था ना उसको क्या कर लिया, खींच लिया, बाहर खींच लिया, ठीक। अब इसके आगे इन्होंने घोड़ा लगा दिया, ये देखो ऐसे जोड़ दिया और घोड़ा लगा दिया, खूब ढेर सारे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, यहाँ पे अपने सैनिक बैठा दिए, ठीक है। अब ये क्या कर रहे हैं, घोड़े को, इस घोड़े को कह रहे हैं भैया इधर भागो, ठीक है, और इस घोड़े को इधर भगवा रहे हैं, ठीक। तो देखो, जब घोड़ा डिफरेंट डायरेक्शन में भागेंगे, यानी कि उतना फोर्स लगा रहे हैं ना, ठीक है, ये इधर भाग रहे हैं, ये वाले घोड़े आपके इधर भाग रहे हैं, और ये वाले इसको हेमिस्फीयर को लेकर के इधर भागना चाह रहे हैं, ठीक है। इतने घोड़े होने के बावजूद उन्होंने क्या पाया, उन्होंने पाया कि ये टस से मस नहीं हुआ, यानी कि ये हिला भी नहीं, ठीक है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट था वो एक और चीज दे दिया कि भाई प्रेशर एक्सर्टेड, गैस जो है या जो एटमॉस्फेयर है, ठीक है, बाहर गैस तो नहीं था, बाहर तो एटमॉस्फेयर था, एटमॉस्फेयर भी प्रेशर क्या है, एक्सर्ट करती है, ठीक है। इन्होंने ये बताया कि भाई एटमॉस्फेयर भी जो है प्रेशर एक्सर्ट करती है, ठीक। अभी हम इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे, अभी पहले हम देखते हैं, ठीक है, प्रेशर क्यों, प्रेशर गैस जो है वो प्रेशर क्यों एक्सर्ट कर रही है, पहले तो हम ये जान लो। देखो जो गैस है ना, वो भी मॉलिक्यूल्स है, डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि कॉन्स्टेंटली हेयर एंड देयर दे मूव, ठीक है, इधर उधर भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, ठीक है। तो इनके पास भी एक क्या आ जाती है, वेलोसिटी आ जाती है। जब वेलोसिटी से अपना ये इधर इस, कभी इस दीवार पे लड़ रहे हैं, कभी इस दीवार पे लड़ रहे हैं, इस दीवार पे लड़ रहे हैं, इस दीवार पे लड़ रहे हैं, ऊपर लड़ रहे हैं, नीचे लड़ रहे हैं, हमेशा कॉन्स्टेंटली ये रैंडमली मोशन करते रहते हैं। तो क्या होता है, ठीक है, इस वॉल पे क्योंकि ये भाई मोशन कर रहे हैं ना, वेलोसिटी से मोशन कर रहे हैं, तो एक फोर्स लगेगा तो प्रेशर जनरेट होगा। हर एक वॉल पे अपना ये क्या करेंगे, प्रेशर जनरेट करेंगे, ठीक है। इस वॉल पे, कभी इस वॉल पे, क्यों 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 प्रेशर जनरेट करेंगे, बिकॉज दे आर कॉन्स्टेंटली इन मोशन। और अगर मोशन में है, ठीक है, अगर मोशन में है तो फोर्स ट्रांसफर करेंगे, फोर्स ट्रांसफर करने के साथ क्या क्या होगा, प्रेशर जनरेट होगा, ठीक है। तो इसलिए बिकॉज ऑफ molecules and their randomness and their velocity, the pressure is generated inside the system। इस पूरे उस पे क्या होगा, प्रेशर जो है, प्रेशर लगने लगेगा। अगर हम छोटे वॉल्यूम की बात करें, छोटा सा एक कमरे की बात करें, ठीक है, तो जो जैसे कि हमने लिक्विड में पढ़ा था कि डेप्थ के कारण प्रेशर बढ़ता है, वैसे यहाँ पे नहीं होगा, वहाँ यहाँ पे क्या होगा, हर एक जगह पे इक्वल प्रेशर आपका जनरेट होगा ड्यू टू द गैसेस, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब वापस इस एक्सपेरिमेंट को फिर से देखते हैं जो मैकडबर्ग्स ने किया था, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था कि देखो, पहले जब अनइवैक्यूएटेड हेमिस्फीयर थे, ठीक है, तो यहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो बाहर से लग रहा था, वही एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि अंदर हवा ट्रैप्ड हो गई थी ना, ट्रैप्ड हो गई थी, तो वही एटमॉस्फेरिक प्रेशर अंदर से भी लग रहा था, ठीक है, वही एटमॉस्फेरिक प्रेशर अंदर से भी लग रहा था, ठीक है। लेकिन जब तुमने वैक्यूम पंप से इसको बाहर निकाल दिया, ठीक, वैक्यूम पंप से इसको बाहर निकाल दिया, अब क्या हुआ कि अंदर तो कुछ है ही नहीं, अंदर तो हवा ही नहीं। जब अंदर हवा ही नहीं है तो प्रेशर कौन मारेगा भाई, ठीक है, अंदर हवा ही नहीं है तो प्रेशर कौन मारेगा, ठीक है। लेकिन बाहर तो हवा ही हवा है, तो बाहर हवा के कारण एक प्रेशर इसके ऊपर लगा ही रहा ड्यू टू द एयर, बट अंदर हवा नहीं है, तो अंदर हवा भाई कौन प्रेशर मारेगा। पहले क्या था कि जो जितना बाहर से प्रेशर था उतना ही अंदर से प्रेशर था, ये बैलेंस हो गया था, ठीक है, बैलेंस हो गया था। लेकिन वैक्यूम पंप से जब तुमने हवा पूरा निकाल दिया तो अंदर कुछ बचा ही नहीं, जिसके कारण प्रेशर अंदर का जीरो हो गया, और बाहर के प्रेशर के कारण इतने घोड़े भी, ठीक है,
बाहर के प्रेशर के कारण जितने घोड़े इन्होंने लगाए हैं वो भी घोड़े क्या किए, इसको नहीं खोल पाए। यानी कि एटमॉस्फेयर में भी ड्यू टू इट्स वेट बहुत प्रेशर होता है। ठीक है, कितना होता है, क्या होता है वो जानते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर देखो। ठीक है, तो हमने ये जान लिया कि जो गैसेस हैं या एटमॉस्फेयर सिंस गैसेस का ही बना है, ठीक है, तो वो भी प्रेशर मतलब प्रेशर मारते हैं। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर देखो ये कितना होता है, वेट ऑफ द, होता क्यों है, सबसे पहली बात ड्यू टू द वेट ऑफ द एयर के वेट के कारण या एटमॉस्फेयर के वेट के कारण एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। ठीक, अब ये एक छोटा सा एक तुमने यूनिट एरिया ले रखा है, यूनिट एरिया पे कितना पड़ेगा उतना भी हम लोग देख लेते हैं। एक यूनिट एरिया ले लिया और इसके ऊपर एक तुमने इमेजिनरी टॉल कॉलम बना दिया। ठीक है, बहुत बहुत लंबा टॉल कॉलम एक तुमने बना दिया। ठीक है, ये समझ लो बहुत ऊपर तक जा रहा है। ठीक, तो तुमने बना दिया, तो इसके ऊपर जो भी वेट होगा, ठीक है, इसके ऊपर भाई हवा होगी ना, एटमॉस्फेयर होगी, तो इस वेट के कारण जो यहाँ पे प्रेशर लगेगा वो हमारा क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। इस वेट के कारण जो यहाँ पे नीचे की तरफ प्रेशर लगेगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा इस पॉइंट पे। ठीक है, अब देखो ये तुम्हारा कॉलम था, बहुत ऊंचा है। ठीक है, ये देख लो अर्थ यहाँ पे और इसको ऊंचाई पे ऐसे यहाँ पे ले आया है। ठीक, और ये क्या किसका नाप रहा है, 1 स्क्वायर इंच का। मैंने बोला ना यूनिट एरिया, तुम आप जितना भी नापो। ठीक, और ये कितना दूर लाया है, लगभग 310 मील ऊपर ले आया है। ठीक है, पहले तुम्हारा मालूम है ट्रोपोस्फेयर होता है, फिर स्ट्रेटोस्फेयर होता है, फिर मेसोस्फेयर होता है, थर्मोस्फेयर, 310 मील ऊपर तक। तो ये हवा तो होगी ना, ये पूरे टॉल कॉलम में हवा तो होगी। अब हवा होगी तो इसका एक वेट होगा। ठीक है, हवा होगी तो वेट होगी तो यहाँ पे नीचे की तरफ प्रेशर लगेगा ना, ड्यू टू द वेट ऑफ द एयर। ठीक है, तो अब एक स्क्वायर इंच समझ रहे हो ना, 1 इंच इतना बड़ा के करीब होता है, तो स्क्वायर इंच इतने बड़े पे कितना एयर लग रहा है, कितना प्रेशर आ रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल इज 14.7 पर स्क्वायर इंच। ठीक है, इतना लग रहा है 14.7, ये कॉलम ऑफ द एयर। ठीक है, और सबसे ऊपर बहुत एकदम ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत कम होगा। ठीक है, तो ये तो हमें समझ में आ गया। इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से बता देता हूँ। सिंस देखो डेंसर होगा, नीचे एयर जो है वो मोर डेंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे वो एयर जो है बहुत ज़्यादा डेंसर होगा। ऊपर जैसे जैसे जाओगे एयर क्या होगा, रेयरर हो जाएगा। ठीक है, ऊपर एयर रेयरर हो जाएगा और ऊपर जाओगे तो बहुत ज़्यादा रेयर हो जाएगा। ठीक है, ये एकदम ऊपर हवा बहुत कम रहेगी। ठीक है, लेकिन नीचे क्या है, एयर बहुत ज़्यादा डेंसर। ठीक है, ड्यू टू द वेट ऑफ द एयर यहाँ पे डेंसर है, उसके कारण क्या होगा, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर नीचे की तरफ यहाँ पे लगेगा। ठीक है, तो हम इससे क्या कह सकते हैं, इससे हम कह सकते हैं कि जो सी लेवल है, ठीक है, सिंस सी लेवल पे ही हमें ये नापते हैं, तो सी लेवल पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो सबसे ज़्यादा होगा। और जैसे जैसे सी लेवल से ऊपर जाओगे, ठीक है, ऊपर जाओगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाएगा, कम होता चला जाएगा। ठीक है, सी लेवल से हम ऊपर जा रहे हैं, सी लेवल से ऊपर जा रहे हैं। ठीक, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, ऊपर कम होता चला जाएगा। क्यों, इस पॉइंट पे आओ, इस पॉइंट की अगर बात कर रहे हैं, इस पॉइंट की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो इसके ऊपर देखो बहुत बहुत कम एयर है, उसी के कारण तो प्रेशर लगेगा ना, जितना ऊपर एयर होंगे उसी के कारण प्रेशर लगेगा। तो यहाँ पे बहुत कम एयर है, इसलिए इस पॉइंट का प्रेशर ज़्यादा होगा, क्योंकि इसके पास तो भाई इतना बड़ा कॉलम में एयर है। लेकिन इस पॉइंट का प्रेशर कम होगा क्योंकि इसके पास बहुत कम एयर है। ठीक है, तो अगर हम P1 इसकी P1 लें या P2 लें, तो हम कहेंगे P1 प्रेशर एट 1 इज मोर देन प्रेशर एट 2, हम लोग ये बात कहेंगे। तो या हम ऐसे कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम हाइट में ऊपर जाते हैं तो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर धीमे धीमे डिक्रीज करने लगता है। ठीक है, तो एक और चीज़ ध्यान ध्यान दे दो और नोट करके रख लो। ठीक है, कि वो क्या चीज़ है कि सी लेवल पे, ठीक है, सी लेवल पे जो प्रेशर होता है दैट इज 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी यानी मरकरी। ठीक है, 76 सेंटीमीटर दैट इज 70 mm ऑफ मरकरी। ठीक है, तो और अभी इफेक्ट्स ऑफ द जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे, और वहाँ पे हम लोग इफेक्ट्स के बारे में बात करेंगे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं, जनरेट होते हैं। ठीक है, और
आप लोग क्या करो, बस लेक्चर देख करके एक बार आ जाया करो क्लास में, ताकि एक बेटर रिवीजन आपका एक प्लान होता रहे। धन्यवाद, थैंक यू।